अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नस्ट आईक्यू के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को आईक्यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी। आईक्यू बेसिकली किसको कहते हैं? इंटेलिजेंस क्वोशंट को। और आईक्यू बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। नस्ट बीबीए इंजीनियरिंग फास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आईक्यू का आता है। इसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर आईक्यू के क्वेश्चंस को बंदे को डील करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को नस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और फास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आईक्यू के रिलेटेड तमाम चीज़ें बताता हूँ। पहली कैटेगरी में जिस तरह का क्वेश्चन आता है वो कोडिंग होता है। आप लोगों को एक वर्ड गिवन होता है और आप लोगों ने उसका कोड जनरेट करना होता है। तो इसी को ही मैं अब आप लोगों को, वैसे कि भी कोडिंग जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक मैसेज या इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का मेथड होता है ताकि कोई तीसरी पार्टी को ना पता चले उस मैसेज का, तो ये कोडिंग होता है। अभी हम एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नस्ट एनईटी का, तो इससे ही मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। जैसे वो कहता है कि एक सर्टन कोड है, टीचर को रिटर्न लिखा गया उसमें इस कोड के साथ, यानी ये जो कोड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है VGCEJGT, ये कोड रिप्रेजेंट करता है टीचर को। तो इसी तरह वो कहता है कि इसी पैटर्न पे आप चिल्ड्रन बताएं कि चिल्ड्रन का वर्ड इसके लिए कौन सा कोड बनेगा। तो ये ऑप्शन है नीचे। अब मैं आप लोगों को इसका एक ट्रिक बताता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह कोडिंग वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है। पहले ये टीचर वर्ड लिखे और नीचे इसका कोड लिख दें। जैसे कि ये मैंने आप सामने लिख दिया। टी वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई जी को, ए सी को, इसी तरह जो सी है वो ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमने वर्ड लिख दिया उस कोड के अकॉर्डिंग। फिर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कोडिंग डी कोडिंग के आएंगे आप लोगों ने अल्फ़ाबेट सारे लिख लेने और नीचे इनकी नंबरिंग कर देनी है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। अब आप लोग ऑब्जर्व करें, टी रिप्रेजेंट कर रहा है वी को, तो आप लोग अब यहाँ से टी देखें, टी के बाद दो स्पेसिस पे वी पड़ा हुआ है। इसी तरह अब ई देखें, ई रिप्रेजेंट कर रहा है जी को, तो आप इधर देखें ई के बाद दूसरी स्पेस पे हमारे पास जी है। अब आप ये तमाम वर्ड को कोड के साथ मैच करें तो आपको नजर आएगा कि दो दो स्पेसिस का डिफरेंस है। जैसे ये देखें, मैं इधर से एच को रैंडमली पकड़ता हूँ, एच रिप्रेजेंट कर रहा है जे को, तो आप यहाँ से देखें ये हमारे पास एच है और दूसरी स्पेस पे हमारे पास जे है। अब इसी पैटर्न पे मैंने पहले पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, मैं चिल्ड्रन का कोड जनरेट कर सकता हूँ। पहले देखें ये सी लिखा हुआ है तो दो दो स्पेस आगे चलते जाना, सी से दो स्पेस आगे जाएं डी और ई, तो बेसिकली सी के नीचे ई आ जाएगा। और उसके बाद आगे आप देखें ये एच लिखा हुआ है, एच से भी दो स्पेस आगे चले जाएं तो ये हमारे पास जे आ जाएगा। तो इस तरह मैं अब इसका ये कोड जनरेट कर चुका हूं। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से कोडिंग के क्वेश्चन को डील करना है। पहले वो वर्ड लिखें, नीचे उसका कोड लिखें, अल्फ़ाबेट सारे लिख लें, नीचे उनकी नंबरिंग कर दें और फिर आपने देखते जाना है कि ये जो वर्ड पहला लिखा हुआ है इसका कोड कितने स्पेस आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है। तो वही पैटर्न सब में होगा, उसके हिसाब से आपने अपने गिवन वर्ड का कोड जनरेट कर लेना है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसका हमें पता चल गया कि डेल्टा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट अब ये हमारे पास क्वेश्चन है डी कोडिंग का, इस ये बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि आप लोगों ने अब कोड से वर्ड जनरेट करना है। कोडिंग में आप लोग क्या काम करते थे? वर्ड से कोड में जाते थे। तो अब ये हमारे पास ऑप्शन है। अगेन उसी तरह देखें कि हमारे पास जो रोड एक वर्ड है जिसको इस तरह से कोडेड किया गया है WTFI, और आप लोगों ने इसी पैटर्न पे अब बताना है कि ये एक कोड है GJFY, इससे कौन सा वर्ड बनता है। तो पहले आप लोगों को जो चीज़ गिवन है, ये कोड गिवन था WTFI और इसका आप नीचे वर्ड लिख लें और इनका इस तरह कंपैरिजन कर रहे हैं। WR को रिप्रेजेंट कर रहा है, TO को, FA को और ID को। अगेन वही जो मैंने तरीका बताया था, सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे, नीचे उनकी नंबरिंग कर दें। अब देखते हैं ये W वर्ड देखें, इसका कोड क्या है R। तो आप लोग ऑब्जर्व करें ये W है और W से 5 स्पेस पीछे चले जाएं, 5 स्पेस आप पीछे जाएंगे तो आपको R नजर आएगा, यानी -5। हमें पीछे पांच लेटर जाना पड़ेगा। अब टी को भी आप देख सकते हैं, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ -5। अब टी को आप देखें, ये टी लिखा हुआ है, इसका कोड क्या है O। तो आप इधर से चेक करें टी के बाद O कितनी स्पेस पीछे आ रहा है, 5वीं स्पेस पे। तो अब इन सब में यही पैटर्न है कि जो भी आपको वर्ड गिवन है उसका आप लेटर चेक करेंगे तो उसका कोड 5 स्पेस पीछे होगा। जैसे अब एफ को चेक करते हैं, एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। तो ये आप लोगों के पास एफ है और 5वीं स्पेस पे ये देखें ए है, तो 5 पीछे आपने स्पेसिस जाते जाना है। तो इसी तरह अब हमारा कोड क्या था? GJFY। अब इसी से हमने वर्ड जनरेट करना है। तो जी को आप चेक करें, ये जी या 5 स्पेस पीछे चले जाएं तो 5 स्पेस पीछे जाएंगे तो बी आ जाएगा। तो जी रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। इसी तरह आप जे आप देखें, जे से भी आप 5 स्पेस पीछे चले जाएं वो आ जाएगा हमारे पास ई। तो अब आप इसी तरह इन तमाम ये जो कोड के लेटर गिवन है 5 स्पेस पीछे जाएंगे तो आप लोगों के पास ये BEAT बीट बनेगा वर्ड, जो कि हमने जज कर लिया, सी ऑप्शन।
तो ये डिकोडिंग था। अब नेक्स्ट आ जाता है ब्लड रिलेशन। इनमें इसके लिए आप लोगों ने पहले ये टेबल याद कर लेना है। जैसे मदर्स या फादर्स के सन को ब्रदर कहते हैं, मदर्स या फादर्स की डॉटर को सिस्टर कहते हैं, मदर्स या फादर्स के ब्रदर को अंकल कहते हैं, मदर्स या फादर्स की सिस्टर को ऑन्ट कहते हैं। तो ये आप लोगों ने सारे याद कर लेना है। सन्स वाइफ को जो बेटे की बीवी होती है उसको डॉटर इन लॉ कहते हैं। तो ये टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है। ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में। और ये एक नोट भी याद रखें कि जो मदर की साइड से रिलेशन होता है उसको मैटरनल कहते हैं, और फादर की साइड से जो होता है उसको हम पैटर्नल कहते हैं। जैसे कि अभी मैं कहता हूँ मदर्स ब्रदर तो उसको कहेंगे मैटरनल अंकल, और अगर मैं कहता हूँ फादर्स ब्रदर तो उसको कहेंगे पैटर्नल अंकल। तो ये आप लोगों ने नोट भी याद रखना है। अब मैं आप लोगों के साथ नस्ट और फास्ट में से एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ब्लड रिलेशन में से। वो कहता है ए और बी सिस्टर्स हैं, सी और डी ब्रदर्स हैं। तो वो कहता है ए मदर है डी की। अब हमें पता है कि अगर ए मदर है डी की तो डेफिनेटली ए मदर होगी सी की भी, क्योंकि सी और डी तो आपस में ब्रदर हैं। तो अब हमने देखना है कि इस बी का सी के साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि ए और बी सिस्टर्स थी तो ये जो बी है ये सी की खाला होगी, और इसको इंग्लिश में आंट कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास सी ऑप्शन हुआ। अब एक और क्वेश्चन आप देखें, वो कहता है कि मिस्टर एंड मिसिस गिल के 7 डॉटर्स हैं और हर डॉटर का एक एक भाई है। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द गिल फैमिली। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब देखें ना, मिस्टर और मिसिस गिल ये टोटल 2 हो गए और डॉटर्स इनकी 7 है। अब हर डॉटर का एक भाई, यानी इन सब का एक भाई है। जब एक भाई होगा तो वो सब बहनों का एक ही भाई होगा। तो आप ये देख सकते हैं टोटल ये मिस्टर और मिसिस गिल 2 थे, 7 डॉटर्स थी और सबका एक भाई था। तो ये 10 हमारे पास इस तरह अल्फा ऑप्शन आ गया। ये नहीं समझ लेना कि हर डॉटर का एक एक अलग अलग भाई है। जब एक इनका भाई होगा तो वो सब के काउंट होगा। अच्छा, उसके बाद अब अगली आ जाती है नंबर सीरीज़। मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर्स बता देता हूँ, बिल्कुल इसी पैटर्न पे अल्फ़ाबेटिकल्स भी होंगे, उनको भी डील करना फिर आपको आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने ना इसमें पैटर्न जज करना होता है। जैसे फ़र्ज़ करें ये एडिशन का पैटर्न, ये अब आपके सामने क्वेश्चन है तो अंदर एक मिसिंग होगा, नीचे ऑप्शन बने होंगे। पहले पैटर्न ऑब्जर्व करना। ये देखें 12 से 14 कैसे हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है। फिर 14 से 34 कैसे है बना, 20 ऐड हुआ। 14 में 20 ऐड करें तो 34। फिर इसी तरह 34 में अगेन 2 ऐड किया तो हमारे पास 36 आ जाएगा। यानी मैं आपको इस पैटर्न समझाता हूँ। पहले 2 ऐड करेंगे और फिर 20, फिर 2, फिर 20। इस पैटर्न से ये चलता जा रही है। देखिए 12 में 2 ऐड किया 14, 14 में 20 ऐड किया 34, 34 में 2 ऐड किया 36, 36 में 20 ऐड किया 56। तो इस पैटर्न पे हम चल रहे हैं। अब इसी तरह ये देखें 58 से 78 कैसे हुआ, 20 ऐड हुआ तो 78 से अगला नंबर 2 ऐड करेंगे, यानी 220 220 इस सीक्वेंस से ऐड हो रहे हैं। तो आप लोगों ने सीक्वेंस जज करना है। जैसे अब ये क्वेश्चन देखें 6 से 10 कैसे हुआ, 4 ऐड हुआ। 10 से 18 कैसे हुआ, 8 ऐड हुआ। 18 से 34 कैसे बना, 18 के अंदर 16 ऐड हुआ। तो अब आप ऑब्जर्व करें ये जो डिफरेंस है ये डबल करके ऐड होता जा रहा है। यानी 6 से 10 को जब हमने ऐड किया, 6 के 10 कैसे हुआ, 6 के अंदर 4 ऐड किया। अब 4 का डबल कर दें 8 होता है, तो वो 10 के अंदर आप ऐड करेंगे तो 18 बन जाएगा। अब ये जो 8 का डिफरेंस है इसको डबल कर दें, ये 16 हो गया। तो 18 के अंदर आप 16 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। और इसी तरह अब आप 16 को डबल कर दें, वो 32 होता है। वो 32 आप 34 में ऐड करेंगे तो 66। अब ये जो 32 का था इसको डबल कर दें तो ये 64। जब इसको आप 66 में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 130 आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने डिफरेंस देख के पैटर्न ऑब्जर्व करना है। अब अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पहले 2 का डिफरेंस है, यानी 6 के अंदर 2 ऐड किया 8, फिर 2 ऐड किया 8 में तो 10 बन गया। आगे फिर 4 ऐड कर रहा है, 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 4 ऐड किया 18। अब फिर 4 को वो डबल कर दिया उसने 8, यानी 18 में 8 ऐड किया तो 26, फिर 26 में 8 ऐड किया तो 34। अब इस 8 को उसने डबल कर दिया 16। अब वो 34 में 16 ऐड किया तो 50, 50 में 16 ऐड किया तो 66। अब इस 16 को फिर डबल करके 32। अब 66 में 32 ऐड करेंगे तो 98। तो आप लोगों ने पैटर्न ऑब्जर्व करना है और ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। यानी पहले 2 का डिफरेंस था, फिर उस डिफरेंस को डबल किया 4 हो गया, फिर 4 ऐड किया अगली नेक्स्ट टर्म में, फिर उस 4 को डबल किया वो 8 हो गया, और इस तरह ऐड किया
किया 2 में, फिर 8 को डबल किया तो 16, फिर 2 दफ़ा ऐड किया। तो ये तरीकाकार है। सब्ट्रैक्शन में भी आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें 17 के अंदर पहले 3 ऐड करें 20, फिर 20 में से 1 माइनस कर दें 19, फिर 19 में 3 ऐड करें 22, फिर 22 में 1 माइनस करें 21। पैटर्न अब आप जज कर चुके हैं। फिर 21 में 3 ऐड करें 24, 24 में से 1 माइनस कर दें 23। तो आगे अब आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। 23 में 3 ऐड करेंगे तो 26। अब इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखें, ये भी बड़ा आसान है, थोड़ा सा गौर करें आपको पैटर्न समझ आ जाएगी। जैसे मैं 2 में से -3 करता हूं तो -1, -1 के अंदर अब +3 कर दें तो 2 आ जाएगा। फिर 2 में से -3 करें तो -1, -1 के अंदर 3 ऐड करें तो 2। मतलब ये कि पहले -3 करें फिर आगे +3, इस पैटर्न से चलते जाएं। पहले नंबर में -3 किया तो -1 दूसरा नंबर आ गया, उसके अंदर 3 ऐड किया तो तीसरा नंबर, फिर तीसरे नंबर में से 3 माइनस किया तो -1 चौथा नंबर, उसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। और फिर 2 में से जब हम करेंगे 3 को माइनस तो -1 आएगा। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा, बड़े आसान से होते हैं। अब इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन का एक पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि 8 का डबल करें तो 16, 16 का डबल करें तो 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256। थोड़ा सा गौर करने में पैटर्न ऑब्जर्व हो जाता है। अब जैसे इस पैटर्न को आप देखें, गौर करें, 1/32 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/16 आ जाएगा। इसको 1/16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/4, फिर 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1/2, फिर 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 2, फिर 2 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करें 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16। आई होप कि आप लोग पैटर्न जज कर चुके हैं। यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 4 से, इस पैटर्न पे चलते जाएं, मिसिंग टर्म आपको पता लग जाएगी। अब जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है 3, 10, 33, 104, इसको आप लोगों ने क्या काम करना है। अब आप लोग देखें जैसे ये 3 है, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें, पैटर्न ऑब्जर्व करें। मैंने पहले नंबर 3 में 3 मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया तो 10 आ गया। अब ये जो दूसरा नंबर 10 है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 3 ऐड कर दें, 33 आ जाएगा अगली टर्म। अब ये जो अगली तीसरी टर्म आई है, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 104। तो अब इसी पैटर्न पे आप देखें नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 104 को 3 से मल्टीप्लाई करें। पैटर्न ऐड करने का क्या था, पहले 1 ऐड हुआ था, फिर 3 हुआ था, फिर 5 हुआ, फिर इसी पैटर्न पे 7 ऐड करेंगे तो 319। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप लोग ऑब्जर्व कर जाएंगे, ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं। मैंने अभी काफ़ी आपको प्रैक्टिस करवा दी है पास्ट पेपर से। अब इसी तरह डिवीजन में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है एक पैटर्न, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर अगली टर्म कैसे आ रही है, पिछली टर्म को 2 पे डिवाइड करने से और उसमें से 2 माइनस करने से। अब 156 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 78 आता है, उसमें से 2 माइनस कर दें तो नेक्स्ट टर्म 76 आ जाएगी। फिर अगेन 76 को 2 पे डिवाइड करें 38 आएगा, फिर इसी में से 2 माइनस कर दें तो अगली टर्म 36। बस इसी पैटर्न पे अब आप देख लें, 16 को 2 पे डिवाइड करें 8 आया, 8 में से 2 माइनस करें तो 6 आ गया। अब इसी तरह स्क्वायर या क्यूब्स का भी पैटर्न होता है, जैसे कि ये देखें 0, 3, 8, 15, इसका पैटर्न ऑब्जर्व करें आप थोड़ा सा। 1 का स्क्वायर करें, उसमें से 1 माइनस कर दें तो पहली टर्म आ जाएगी। अब 1 के बाद हमें पता है 2 होता है, फिर 2 का स्क्वायर करके उसमें से -1 कर दें तो नेक्स्ट टर्म 3 आ जाएगी। अब अगला 8 कैसे आया हुआ है, अब 2 का स्क्वायर नहीं, अब 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करके -1 कर दें तो 8 आ जाएगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर करके -1 कर दें तो ये नेक्स्ट टर्म 15 आ जाएगी। तो अब मिसिंग टर्म कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर करके -1 कर दें तो 24 आंसर। इसी तरह अब इस पैटर्न को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, इधर 1 का क्यूब किया तो 1 आ गया। इसी तरह अब आगे 4 लिखा हुआ है तो वो 2 का स्क्वायर है। इसी तरह अब 27 कैसे बनेगा, 3 का क्यूब करने से। 16 कैसे बनेगा, 4 का स्क्वायर करने से। तो ये मिसिंग टर्म कैसे आ जाएगी, अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास ये 5 का क्यूब, यानी इसमें आप पैटर्न ऑब्जर्व करें। पहला 1 का क्यूब है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, यानी इस तरह सीक्वेंस से चल रहा है, क्यूब स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है। पहला 1 कैसे आया हुआ है, वो 1 का क्यूब है। 4 कैसे आया हुआ है, वो 2 का स्क्वायर है। 27 कैसे आया है, वो 3 का क्यूब है। यानी क्यूब स्क्वायर ये पैटर्न चलाते जाना और सीक्वेंस से चलते जाए 1 2 3 4। आगे 4 का स्क्वायर 16 था तो आगे मिसिंग टर्म थी तो वो हमें पता चल गया कि वो 5 का क्यूब है। तो ये आप लोगों को मैंने पास्ट पेपर के IQ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई है। इस एक वीडियो में मैंने आपको सारा IQ बता दिया कि किस तरह IQ के क्वेश्चन आएंगे। अब आप इस वीडियो को अगेन देखें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो ये आपको फुली क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग नस या NET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, उसका नीचे नंबर गिवन होगा तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जूम की हमारी ऑनलाइन सेशन भी होता है तकरीबन 20 स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर उनको फिजिक्स, मैथ, IQ, इंग्लिश या बिजनेस मैथ जो भी होता है इसकी अच्छी खासी तैयारी करवा दी जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।